हाउ टू ओवरकम हाई ब्लड प्रेशर। इस पर तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। हर कोई बताता है हाई बीपी के लिए नमक कम खाओ, स्ट्रेस मत लो, ये कर लो, वो कर लो, बट नो वन टेल्स करना कैसे है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हर 5 में से एक इंसान हाई बीपी का पेशेंट है। पूरे वर्ल्ड में 33% एडल्ट्स यानी 1.28 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करके आप हाई बीपी को इजीली क्योर कर सकते हैं। और इसका जो 4th स्टेप है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है जिसके बिना आप हाई बीपी को क्योर कर ही नहीं सकते। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, आसन। पहला आसन हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को उठाएं। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें, सर उठाकर नाक को घुटने से छूने का प्रयास करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें और एक्सहेल करते हुए लेग डाउन। सिमिलरली इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग अप। पोस्चर के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल एंड एक्सहेल डाउन। डेली इसे 3 से 5 बार करें। ये आसन बीपी कंट्रोल के साथ साथ आपके डाइजेशन और कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ब्लड सर्कुलेशन, बैक पेन, स्ट्रेस, इनफैक्ट वजन कम करने के लिए भी हेल्पफुल है। दूसरा आसन हम करेंगे जानुशिरासन। इस आसन को करने के लिए अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर फैलाएं और राइट लेग को बेंड करें। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर एंड एक्सहेल डाउन। हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ें, माथे को घुटने से टच करने का प्रयास करें। ब्रीथ नॉर्मली और इनहेल करते हुए वापस। इसी आसन को दूसरे पैर से करेंगे। और हाँ, याद रखें किसी भी आसन में सांस नहीं रोकनी है। तीसरा आसन है बालासन। बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, पैरों में हल्का गैप करें और एक्सहेल करते हुए शरीर को आगे की ओर ले जाएं। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। डीप ब्रीदिंग की वजह से हार्ट रेट स्लो होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है। 10 सेकंड तक इस आसन में रहें, देन इनहेल एंड रिलैक्स। आसन करते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें, डूज एंड डोंट्स। अवॉइड एनी विगरस एक्सरसाइज जिससे सांस फूल जाए, और हमेशा याद रखें कि आसनों के आखिर में शवासन जरूर करें। दूसरा स्टेप है प्राणायाम। बीपी कंट्रोल में प्राणायाम इक्वली इफेक्टिव है। आसन करने के बाद 5 से 10 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन, पद्मासन या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, देन लेफ्ट को ब्लॉक करते हुए राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, देन कीप ऑन रिपीटिंग। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। 5 मिनट इस प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस करें। सेकंड है डीप ब्रीदिंग। इसे करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और नाक से गहरा और लंबा श्वास भरें और नाक से ही धीरे धीरे सांस छोड़ें। याद रखें, जितना लंबा सांस लें उतना लंबा ही सांस छोड़ें। इस प्राणायाम को 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करें। थर्ड स्टेप है मुद्रा। मुद्रा काफी सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहली मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा, जिसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। अब अपने मिडिल और रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच करें और इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर लगाएं। दोनों हाथों को अपनी नीज पर रख लीजिए, आंखें बंद और स्लो डीप ब्रीदिंग के साथ अपने मन को शांत करें। प्रैक्टिस इट डेली फॉर 10 to 15 मिनट्स। दूसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इसमें इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से लाइटली टच करें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा और रिलैक्स रखें। ये मुद्रा स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। इसे 10 to 15 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं 4th स्टेप की, डाइट। ज्यादातर लोग डाइट को इग्नोर करते हैं, बट डाइट प्लेज अ वाइटल रोल बिकॉज वी रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी ईट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड। पहला है ब्लड थिकनिंग फूड, जो हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाता है। दूसरा है ब्लड क्लेंजिंग फूड, जो ब्लड को क्लीन करके नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स,
जिन्हें हम डायरेक्ट प्रकृति से लेते हैं। ब्लड थिकनिंग फूड जैसे पैकेट, स्नैक्स, जंक फूड, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, टिन, कार्टन, डिब्बा बंद, रिफाइंड आइटम्स जैसे मैदा, सफेद चीनी, ये सब बॉडी में गम की तरह चिपक जाते हैं और सड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं ब्लड क्लेंजिंग फूड की। ये नेचुरल, अल्कलाइन और प्लांट बेस्ड होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं, जैसे गुड़, खजूर, ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा। 80% तक आपकी डाइट अल्कलाइन यानी वाटर रिच होनी चाहिए। आपकी डाइट कुछ इस तरह की हो सकती है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डाइट। और कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। नमक कम करें और नॉर्मल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक यूज़ करें। पोटेशियम रिच फूड जैसे बनाना, टोमेटो को इंक्लूड करें। फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। रोज़ 7 से 8 गिलास पानी पिएं। डिजीज़ हेरिडिटरी नहीं होती, हमारी किचन हेरिडिटरी होती है। जो खाना आप बनाते हैं वही आपको बीमार भी कर सकता है और वही ठीक भी। सो चूज़ वाइजली। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, मेडिटेशन, जिसे ध्यान भी कहते हैं। मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में डायरेक्टली मदद करता है। जब दिन भर के स्ट्रेस, गुस्से और टेंशन को अपने अंदर दबाते रहते हैं तो वो प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। मेडिटेशन उस स्ट्रेस को कम करता है, मन को शांत करता है। और याद रखिए, एक शांत मन ही एक स्वस्थ शरीर का राज है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरू में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और ब्लड प्रेशर को दवा से नहीं अपने दम पर कंट्रोल कीजिए। ये थे 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप हाई बीपी को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, like and subscribe for such more content and share it with someone who truly needs it.